अक्सर पाया गया है कि जब हम 12 घंटे वाली घड़ी का उपयोग करते हैं तो एएम और पीएम को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न होता है। यदि 5 बजे ट्रेन आएगी तो वो कौन सा 5 बजे है, सुबह का या शाम का? इसके साथ में एएम या पीएम भी होना चाहिए, तभी ट्रेन का सही समय जान पाएंगे। ऐसी समस्या बहुत कॉमन है, इसलिए ट्रैवल इंडस्ट्री में 24 घंटे वाली घड़ी का उपयोग करते हैं, जिससे एक एक घंटे से सही समय का पता चल सके और एएम पीएम का कोई कन्फ्यूज़न न रहे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और घड़ी में 12 तक का ही अंक दिया होता है, तो जिसमें 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात का होता है। यदि सुबह का 6 बजा है तो 6 AM होगा और शाम को 6 बजे हैं तो 6 PM होगा। पर 24 घंटे वाली घड़ी में सुबह 6 ही बजेगा और शाम में 18 बजेगा, अर्थात सुबह के समय में 12 घंटे जुड़ जाएगा, तो वह शाम का समय होगा। 24 घंटे वाली घड़ी मिडनाइट 0:00 से शुरू होकर 23:59 तक चलती है। इसका वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से हम कर सकते हैं: 24 घंटे वाली घड़ी और 12 घंटे वाली घड़ी। 24 घंटे वाली घड़ी में 00 समय हो रहा है तो 12 घंटे वाली घड़ी में 12 AM रात का समय होगा, और यदि 00:30 हो रहा है तो 12:30 AM, और यदि 12 बजेगा तो दोनों घड़ियों में समान समय होगा। यह दोपहर का समय है। 24 घंटे वाली घड़ी में 12 बजे के बाद इसमें 13 बजेगा और 12 घंटे वाली घड़ी में 1 PM दोपहर के बाद का समय होगा। यह समय पृथ्वी के रोटेशन के आधार पर बनाया गया है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिसमें दिन और रात दोनों होते हैं। यही कारण है कि हमारे देश का समय और दूसरे देश का समय अलग अलग होता है। अर्थात यदि भारत में 8 बज रहा है तो दूसरे देश का समय अलग होगा। यह समय का कैलकुलेशन जीएमटी स्केल के माध्यम से होता है। जीएमटी मीन्स ग्रीनविच मीन टाइम। सभी देश का एक अपना जीएमटी नंबर होता है। जैसे आपके सामने यह पूरे वर्ल्ड का मैप है जिसमें सारे महाद्वीप मौजूद हैं, और यह जीएमटी स्केल है। इसे कुछ इस तरह आपस में फिट किया गया है कि प्रत्येक देश का जीएमटी नंबर बना है। जीएमटी स्केल के बीच में दिख रहा ये 0 जीएमटी 0 है, जो कि वास्तव में 0000 समय को दर्शाता है। जीएमटी 1 है तो 0100, और जीएमटी 2 है तो 0200 को दर्शाता है। बीच में दिख रहा यह लाइन इंटरनेशनल डेट लाइन है, जो कि पृथ्वी के साथ मूव होता है। पृथ्वी पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, तो पूर्व दिशा की ओर समय बढ़ता है और पश्चिम दिशा की ओर समय घटता है। इस लाइन पर बदलने वाला समय ही यूटीसी टाइम कहलाता है, अर्थात कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। अक्सर फ्लाइट टिकटों में आपने देखा होगा, उसमें यूटीसी टाइम दिया होता है, जिसकी सहायता से आप अपने देश या अन्य किसी देश का समय पता कर सकें। जैसे भारत का जीएमटी +5:30 है, तो आप यूटीसी टाइम में +5:30 ऐड करके भारत का समय निकाल सकते हैं। उसी प्रकार अर्जेंटीना का -3 है, तो यूटीसी टाइम में 3 घटाकर आप अर्जेंटीना का समय निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आइए इसे कुछ और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल: व्हाट इज द लोकल टाइम इन सिंगापुर व्हेन इट इज 12 आवर्स? इस प्रश्न में यूटीसी टाइम 12 आवर्स दिया हुआ है, तो सिंगापुर का समय निकालना है। मैप में सिंगापुर पूर्व दिशा में है, जहाँ की जीएमटी +8 है, अर्थात सिंगापुर इंटरनेशनल डेट लाइन से 8 घंटे आगे है, तो यूटीसी टाइम में +8 यानी 8 जोड़कर आप सिंगापुर का समय निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे यूटीसी टाइम बराबर 12 आवर्स, सिंगापुर टाइम बराबर
यूटीसी टाइम प्लस सिंगापुर की जीएमटी बराबर यूटीसी टाइम 12 आवर्स प्लस सिंगापुर की जीएमटी प्लस 8 इज इक्वल टू 20। सिंगापुर इज इक्वल टू 20 आवर्स। उस समय सिंगापुर में 20 बजेगा। तो दोस्तों जीएमटी या टाइम जोन से संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Like, share, comments and subscribe your channel Skill Plus.